हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल थोड़ा इंटरनेशनल रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रेलिवेंट है। अब सूडान में जो क्या है, इंडिया के 3,000 सिटीजन वहाँ पे स्टक है, क्योंकि वहाँ पे फाइटिंग वायलेंस चल रहा है भारी रूप में बिटवीन आर्मी एंड आरएसएफ। जिसकी वजह से क्या थोड़ा सा इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बन गया है। कई कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, जर्मनी, स्पेन, जापान और साउथ कोरिया कोशिश कर रही है कि उनके जो सिटीजन्स हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। सिमिलरली इंडिया भी कंटिजेंसी इवैक्यूएशन प्लान बना रहा है और इंडियन सिटीजन्स पे कंटिन्यू निगरानी रखी जा रही है कि जैसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन बने तो इंडियन नेशनल्स को सूडान से निकाला जा सके और उनको हर पॉसिबल सहयोग पहुंचाया जा सके। अब इसमें इस आर्टिकल में देखिए और एक दो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट के नाम है, जैसे जिबूती। यहाँ से जापानी डिफेंस एयरक्राफ्ट यहाँ के लिए डिपार्ट किया ताकि अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट किया जा सके। तो जिबूती कहाँ पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। सूडान कहाँ है आपको पता होना चाहिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है, एक तरह का स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे क्या है, अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है रेड सी के सटा हुआ, जहाँ पे जिबूती, एरिट्रिया ऐसे देश मौजूद है, उसको हॉर्न अफ्रीका बोलते हैं। आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस होना चाहिए। एक तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के बारे में, सूडान का लोकेशन क्या है और सूडान में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है। ये कभी क्वेश्चन आए तो आपको आंसर करना आना चाहिए। फिर एक दूसरा आर्टिकल क्या है, तमिलनाडु के असेंबली ने एक बिल क्लियर किया, फैक्ट्रीज बिल। इसका पर्पस ये है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स लेबर्स को मिले। इसमें इन्होंने क्या किया, अगर आप 4 डे वीक काम करना ऑप्शन चॉइस करते हो तो आपको 12 घंटे का शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन है। अब देखिए, लेबर लॉज, वर्कर्स लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब के टर्म में क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में आते रहते हैं। मेंस में आया तो एज एन एग्जांपल आप इसको कोट कर सकते हो। प्रीलिम्स में ये तो डायरेक्टली पूछेगा नहीं, पर इस टाइप के लॉस पूछ सकते हैं, तो आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। थर्ड आर्टिकल ये है कि सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, एक संस्था है यूएस बेस्ड। इसने क्या किया कि जो आई ड्रॉप्स इंडिया से ओरिजिनेट हुए थे उसको लिंक किया है यूएस में एक रेयर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के फैलने के से। एजरी केयर आर्टिफिशियल टीयर्स जो है एक ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स है, जो चेन्नई बेस्ड ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर कंपनी ने बनाया है। इस पे अभी यूएस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि ऐसा एलिगेशन है इसकी वजह से आउटब्रेक हुआ है एक एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियम स्ट्रेन का, जो मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इंक्लूडिंग आई इन्फेक्शन। ऐसा माना जा रहा है ये इन्फेक्शन जो है इसका ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हुआ है कंटेमिनेटेड पॉइंट सोर्स से, आई ड्रॉप से, पॉसिबल सेकेंडरी ट्रांसमिशन अमॉन्ग कॉन्टैक्ट्स इन सम हेल्थ केयर सेटिंग्स। ये आउटब्रेक स्ट्रेन का नाम है विम जीईएस सीआरपीए, रेयर स्ट्रेन जो कि ड्रग रेजिस्टेंस स्यूडोमोनास एरिगोनासा बैक्टीरियम है। ये यूएस में कभी रिपोर्ट ही नहीं किया गया पहले, तो ऑब्वियसली कहीं बाहर से आया है। ऑलरेडी अभी 4 कंटेमिनेटेड सिरप्स जो हरियाणा बेस्ड फार्मा कंपनी ने बनाया था उसके ऊपर प्रोब चल रहा है, और एक नोएडा बेस्ड फर्म ने एक सिरप बनाया था जिसकी वजह से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे मर गए थे। इस प्रोब के वेग में सीडीसी का प्रोब चेन्नई बेस्ड मैन्युफैक्चर आई ड्रॉप्स पे, एक तरह से समझिए 3 अलग-अलग कंट्री इंडिया के 3 अलग-अलग मेडिसिन पे प्रोब लगा रहे हैं। तो इंडिया का जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल है उसको थोड़ा-सा हर्ट पहुँचा है। बेसिकली इंडिया जो है मेडिसिन्स पहुँचा रहा है, उससे दुनिया में लोग मर रहे हैं, तो एक तरह का इंडिया का ड्रग्स का वैल्यू कम हो जाएगा। लोग समझेंगे इंडिया का ड्रग्स सेफ नहीं है लेना, तो इसकी वजह से दिक्कतें बढ़ सकती है इंडिया के मेडिसिन सप्लायर्स के लिए। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के लिए खासकर समझना है। प्रीलिम्स में इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है बैक्टीरिया के बारे में। जैसे आपसे पूछ देगा ये विम जीएससीआर पे ये क्या है, एक तरह का ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है। इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। एक्सप्रेस नेटवर्क पेज नंबर 8 में एक आर्टिकल है, इसमें बता रहा है कि जो चीता प्रोजेक्ट इंडिया का है, जिसमें इंडिया ने चीता को रिहेबिलिटेट किया है इन द कूनो नेशनल पार्क, उसने ओवर एस्टिमेट किया था कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कूनो नेशनल पार्क। उनका मानना है कि कूनो नेशनल पार्क का जो एरिया है 748 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे 21 चीता जो इंडिया इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है और इंट्रोड्यूस कर दिया है वो काफी ज्यादा है। इंडिया का आइडिया ये था कि इंडिया फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ चीता को इंट्रोड्यूस करना चाहता था, पर इंडिया का खाली कोर फैक्टर था प्रे बेस्ड फैक्टर, जिसके लिए नील गाय और ब्लैक बक जो कि सीरियस एग्रीकल्चर को डैमेज कर रहे थे दूसरी जगह में, उनको लाया गया ताकि चीता का प्रे बेस बन सके। बट दिक्कत यह है कि चीता को रहने के लिए और जगह चाहिए। ऐसा माना जाता है अफ्रीकन चीता जो है, जो अनफेंस्ड रिजर्व में रहते हैं, वो एक एनिमल होता है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, और 748 स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में अगर 20 के लगभग अगर चीता रहेंगे तो ये ज़्यादा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल हाईलाइट किया है। इसको मेंस के लिए रेलिवेंट है ये इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए। अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए खाली कूनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। चीता प्रोजेक्ट के बारे में एक दो सेंटेंस पूछ सकता है, कहाँ से चीता लाया, कितना चीता लाया, और एशियन चीता का आईयूसीएन स्टेटस, अफ्रीकन चीता का आईयूसीएन स्टेटस ये पूछ सकता है। ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट होगा। बाकी आज एडिटोरियल पेज में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। वर्ल्ड पेज में एक अपडेट है, एक एनुअल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है जो डब्ल्यूएमओ रिलीज करता है। उसके स्टडी में कुछ बातें निकल के आई। एक बात ये निकल के आया कि 2022 में
अनयूजुअल हीट की वजह से यूरोप में लगभग 15,000 लोग मर गए। सबसे ज़्यादा डेथ उसमें स्पेन में हुआ, फिर जर्मनी में, फिर यूके में, फिर फ्रांस में, फिर पोर्टुगल में। ये डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए हीट वेव अभी इंडिया में चल रहा है, फरवरी में भी था, अप्रैल में भी अभी है और आने वाले महीने में भी होने की संभावना है। ला नीना इवेंट जो है लास्ट ईयर हुआ था, जो माना जाता है कि कूलिंग इम्पैक्ट लाता है प्लैनेट के ऊपर। उसके बावजूद भी इतना ग्लोबल हीटिंग हुआ था लास्ट ईयर, इसलिए डेटा सिग्निफिकेंट आपके जानने के लिए, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन जनरल क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए ये आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए, जितना बात मैंने बताया है एज अ डेटा पॉइंट। बाकी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इतना जानकारी सफिशिएंट है। इकोनॉमिक पेज में भी आज भी कोई रिलेवेंट डेटा नहीं है, तो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।